नज़मा, तुम क्यों नहीं बोलती? नज़मा, ये तुम्हारे गुनहगार हैं, अब इसका फैसला भी तुम ही करोगी। हाँ, मैं ये सब तुम्हारे हाथ में छोड़ती हूँ। अरे सोचो, तुम्हारी अपनी ही बहन ने तुम्हारी पीठ पे छुरा घोंप दिया। आखिरकार दिखा दिया ना अपना सौतेलापन। अरे ये बेहया बेशरम लड़की तुम्हारे शौहर पे डोरे डाल रही है। मुझे तो पहले से ही शक था। अब तुम ही बताओ नज़मा, इस बेहया बेगैरत लड़की का क्या करना चाहिए? बोलो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सॉरी अम्मी, आज मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अम्मी, मैं जानता हूं आपने कितना दर्द सहा है, कितनी तकलीफें देखी मेरे खातिर, नज़मा के खातिर। मैं जानता हूं ऊपर से आप हंसती रही और अंदर आपका दिल रोता रहा। लेकिन अम्मी, जिस इंसान ने आपकी किस्मत में वो दर्द लिखा, वो इंसान वही है जो आज अम्मी, उन्होंने आपका यकीन तोड़ा है। आपकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल आपसे छीन लिए और अब उन सब चीजों के लिए उन्हें माफ कर देंगी। पर असद, अब मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहती, यही ना कि गुजरी बातों को भूल जाना ही बेहतर है। अम्मी, मैं जानता हूं बीमार है और ऐसी हालत में वो आपसे कुछ भी मांगनी तो आप मना नहीं कर पाएंगी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप कुछ ऐसा करें जो आप नहीं करना चाहती हैं। असद, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा। उन्होंने क्या कहा मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बगैर जाने मैं आपसे कह सकता हूं उन्होंने आपसे जो कुछ भी कहा वो एक झूठ है, हमेशा की तरह। उन्होंने हमेशा आपसे झूठ कहा, आपका फायदा उठाया। हमने इतनी मेहनत करके ये सब हमने इतनी मेहनत करके ये सब इसलिए बनाया ताकि आपको कभी भी उनके सहारे की जरूरत ना पड़े। आपके पास ये घर है, मैं हूं, सोया। जो कुछ हो उसे भूल जाइए। हम सुबह इसके बारे में बात करेंगे। शायद इंशाल्लाह तब तक आपको एहसास हो जाएगा कि आपके पास ये घर है, आपको उनकी जरूरत नहीं। नज़मा, अपनी बहन के प्यार में अंधी मत बनो। हाँ, देखो तुम्हारे शौहर पे कैसे डोरे डाल रही थी। हाँ,
कहने को शरीफ खानदान की बहू है, हरकतें इसकी सारी बजारू है। बस कीजिए अम्मी, बस कीजिए अम्मी, बस कीजिए अम्मी। आपने बहुत बोल लिया और मैंने बहुत सुन भी लिया। मुझे निखत पर पूरा यकीन है, उसके रगों में बहते हुए खून पर और उस खून की सच्चाई पर भी पूरा यकीन है, क्योंकि मेरे रगों में भी वही खून दौड़ रहा है। निखत मुझे कभी धोखा नहीं देगी और इमरान भी कभी भी ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं करेंगे अम्मी। पर प्लीज अम्मी, एक और लफ्ज मत बोलिएगा। आप मेरी सास है, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, हम सब आपकी इज्जत करते हैं, भले हमें आपकी बातें पसंद आए ना आए। हम आपके खिलाफ कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि आप हमसे उम्र में, रिश्ते में और तजुर्बे में बड़ी हैं अम्मी। लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि आप तहजीब में बड़ी बनी है अम्मी। इस तरह सरेआम सबके सामने अपनी बहू को बेइज्जत करना कहाँ की तमीज है? और रही बात इमरान की, तो उन्होंने और मैंने ये समझ लिया है कि एक दूसरे पर यकीन होना कितना जरूरी है। अम्मी, निखत अब आपकी बहू ही नहीं, बेटी भी है। इसे अपने घर का, अपनी फैमिली का हिस्सा बनने का मौका तो दीजिए। अम्मी, निखत खामोश रहती है, पलटकर जवाब नहीं देती, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर जुल्म करती रहेंगी। क्या मैं इस पे जुल्म करती हूँ? अम्मी, मेरा मुंह मत खुलवाइए। ये आप भी जानती हैं और मैं भी कि आप निखत के साथ क्या क्या करती हैं। अम्मी, निखत अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकती तो क्या हुआ? उसकी बहन तो है। क्या हुआ, रो क्यों रही हैं आप? मुझे आपसे बात नहीं करनी, प्लीज जाइए यहाँ से। मौन हूँ मेरा, आप नहीं जानती मैं आपको छेड़ रहा था। और कौन सा पहली बार मैंने ऐसे बात की आपके साथ? मैं बचपन से ऐसे ही लड़ते आ रहा हूँ और आप ऐसे रिएक्ट कर रही हैं। कम ऑन। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा ऐसे ही लड़ते रहें। मेरा इंसान लड़ता भी उसी से है जिससे वो मोहब्बत करता है, ठीक है? हाँ, लेकिन लड़ाई करते करते अगर मोहब्बत पीछे छूट जाए तो इससे क्या फायदा? यार, अब हम बड़े हो चुके हैं। जिंदगी में इतना सब कुछ होने के बाद सब कुछ बदल गया है। हम बदल गए। बदल गए? कौन बदल गया? मेरा मुझे तो आप आज भी वैसी ही लगती हैं जैसे पहले लगती थी, सेम टू सेम। हो सकता है मैं वही हूँ, लेकिन मेरी आपसे उम्मीदें बदल गई है। ओह माय गॉड, उम्मीदें? तो क्या ये बंदा जान सकता है कि मलिका हुमैरा की इस बंदे से क्या उम्मीद है? प्लीज बताइए। बचपन की छेड़छाड़, नोक-झोंक अब अच्छी नहीं लगती। दिल चाहता है कि आप मुझे खास होने का एहसास दिलाएं, मेरी सच्ची झूठी तारीफें करें, मुझसे ये कहे कि आपकी जिंदगी में मेरी जगह और कोई नहीं ले सकता। आप सिर्फ मेरे लिए ही बनी है। मैं जानती हूँ आयान, आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, फिर भी ये सारी बातें मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। तो अब बताइए कि क्या आप मुझसे निकाह करेंगी? और अगर आपका जवाब हाँ है तो प्लीज जल्दी कैंडल्स बुझाइए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है।
वैसे एक बात पूछूं तुमसे, निकाह के बाद थोड़े बहुत बचपने की इजाजत है प्लीज, वरना बहुत बोरिंग हो जाएगा मेरा, सीरियसली। यार आप भी ना, इजाजत है। थैंक यू। वैसे कहते हैं कि जब ये तय हो जाए कि अपनी जिंदगी किसके साथ गुजारनी है, तब उस जिंदगी को शुरू करने में देर नहीं करनी चाहिए। Which means मैं कल सुबह ही सबको इसके बारे में बता दूंगा। सच? सच। अपनी बाकी की जिंदगी दिलशाद के साथ जीना चाहता हूं। मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हारे अब्बू के साथ रहूंगी। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ मिस्टर खान, और प्लीज मेरी बात आराम से सुनिएगा। मिस्टर खान, आपको ऐसा लग रहा है कि फुप्पी जो कुछ भी कर रही हैं वो ऐसा नहीं करना चाहती, उन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है। मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आप सोच रहे हैं वो गलत है। सौरभ, मैं चाहता हूं कि आप इसमें अपने आप को इन्वॉल्व मत कीजिए। अपने आप को इसमें इन्वॉल्व ना करूं मतलब? क्या मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूं? और बाय द वे, मैं इस बात में ऑलरेडी इन्वॉल्व हूं, क्योंकि वो आपकी अम्मी होंगी, लेकिन मेरे लिए अम्मी से बढ़कर है। और मैं फुप्पी को कुछ भी हो जाए इस हाल में नहीं देखना चाहती। किस हाल में मिस फारूकी? आपको क्या लगता है वो यहां खुश नहीं? वो वहां उनके साथ जाकर रह के वहां खुश रहेंगे? आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं मिस्टर खान। आपको पता है, आज तक फुप्पी 2 हिस्सों में बंटकर रही है। उनका एक हिस्सा हमेशा आपके और नजमा के पास रहा है, और दूसरा हिस्सा अपने शौहर के पास। और आज जब इतने सालों के बाद वो मुकम्मल होना चाहती है, तो मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं मिस्टर खान। आप चाहे माने चाहे ना माने, वो आज भी अपने शौहर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हैं। मिस्टर खान, ये बात आपसे और मुझसे बढ़कर और कोई नहीं समझ सकता कि अपनी मोहब्बत से जुदा रहना कितना मुश्किल है। जिंदगी बोझ बन जाती है और सांस लेना गुनाह हो जाता है, और हम अपने प्यार से मिलने की उम्मीद में जीते हैं। फुप्पी भी इतने सालों से उसी उम्मीद में जी रही है मिस्टर खान, और आज जब इतने सालों बाद उनकी उम्मीद पूरी होने जा रही है, तो आपको तो क्या, किसी को कोई हक नहीं बनता कि उनके बीच में आए। और आप अपनी एग्जाम्पल लीजिए, आप किस तरह सारी बंदिशें तोड़कर मुझे लेने के लिए आ गए। आज इतनी हिम्मत जुटाकर आपके अब्बू ने भी वही कदम उठाया है। प्लीज मिस्टर खान, बात को समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज मिस्टर खान, मोहब्बत से लड़ना बंद कीजिए, क्योंकि इश्क पे किसी का जोर नहीं होता। मिस फारूक, मैं अम्मी को नहीं रोकूंगा। लेकिन उन्हें अपने शौहर और अपने बेटे में से किसी एक को चुनना होगा, चुनना होगा, चुनना होगा।
लड़की के साथ। और ये पैसे। निखत, निखत मेरी बात सुनो। निखत, निखत रुको। निखत प्लीज, प्लीज रुको निखत। क्या रुकूं मैं? कितना भरोसा करती थी मैं आप पर। निकाह के बाद हर रात आप घर से बाहर गए। कि मैंने आपसे कभी कोई सवालात नहीं किया, क्योंकि मेरा दिल ये कहता था जरूर कोई मजबूरी होगी, लेकिन ये वो वजह थी। अगर आपको जिंदगी में यही सब कुछ चाहिए था तो आपने मुझसे निकाह क्यों किया? क्यों किया आपने निकाह? निखत मेरी बात सुनो। आप बताइए मुझे, छूना मत। क्यों किया आपने ये सब? बोलिए, क्यों किया आपने ये सब? किसने हक दिया आपको मेरी जिंदगी बर्बाद करने का? बोलिए फरहान, क्यों किया आपने ये सब? निखत स्टॉप इट। मेरी बात तो सुनो। निखत, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, प्लीज। फरहान, मैं आपकी बीवी हूँ, आपको मुझे सच बताना पड़ेगा। बोलिए ना, बताइए ना फरहान, सच क्या? निखत, मेरा पहले भी निकाह हो चुका है, तुम मेरी दूसरी बीवी हो। मैं बिजनेस के सिलसिले में दुबई में था, तब एक दिन मुझे पता चला कि समीरा लापता है। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं मिली। मैं पुलिस के पास गया, लेकिन पुलिस ने यहां तक कह दिया था कि समीरा मर चुकी है। ये 2 साल पुरानी बात है, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है कि समीरा अब इस दुनिया में नहीं। मुझे लगा कि समीरा वापस उन लोगों के चंगुल में फंस चुकी। इसलिए मैंने उन कोठों पर जाना शुरू किया। वैसे तुम यहाँ कब से हो? I mean, यहाँ बाकी सब लड़कियों को तो जानती तो होगी ना तुम? लेकिन मैं वहां सिर्फ इसी उम्मीद से ज्यादा था निखत कि कभी किसी रोज कोई तो सुराग मेरे हाथ लगेगा। लेकिन निखत, मैंने कभी किसी लड़की का गलत फायदा नहीं उठाया। अम्मी को लगा मेरा निकाह हो जाएगा तो अपने गुजरे हुए कल को भूल जाऊंगा। अयान सब हॉल में है, चलिए ना हम हमारी निकाह की बात सबसे कर लेते हैं। आपके अब्बू ने फैसला ले लिया है, वो दिलशाद के साथ रहना चाहते हैं। उन्हें दिलशाद से मोहब्बत है, मुझसे नहीं।
जिंदगी के ही कोई मायने नहीं रह गए। एक झूठ है मेरी जिंदगी। सारी जिंदगी दे दी उन्हें, बदले में क्या मिला? अयान, ये बैग आप कहीं जा रहे हो? अयान, कुछ तो बोलिए। अच्छा, कितने दिनों के लिए जा रहे हो? अयान, कुछ तो बोलिए। हाँ, नहीं है पुप्पी। वो अर्ली मॉर्निंग ही दिल्ली चले गए बिजनेस के सिलसिले में। मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। समझ गई। उसे लग रहा होगा कि मुझे उसके जज्बातों की फिक्र नहीं है, इसलिए मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। तो उससे लगा उसे भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। टिट फॉर टैट। पुप्पी, आप तो जानती हैं उन्हें कितनी नेचर। जब गुस्से में होते हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा होता, तो इसी तरह से रिएक्ट करते हैं। अब भी वो समझ नहीं पा रहे थे, so he just escaped. मुझे लग ही रहा था कि वो ऐसा कुछ करेगा, और उसका गुस्सा होना भी जायज है। लेकिन सोया, तुम तो मुझसे नाराज नहीं हो। कैसी बातें कर रही हैं आप पुप्पी? मैं क्यों आपसे नाराज होंगी? बस मुझे इस बात का अफसोस था कि ये सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्यों अपनों के दिलों में अपनों के लिए यूं नफरत पैदा हो जाती है? क्यों रिश्ते टूट के बिखर जाते हैं और फिर हम समझ नहीं पाते? जाने का वक्त हो गया है सोया। मिस्टर खान टूट जाएंगे पुप्पी। मैं जानती हूँ सोया, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि वो जल्दी ठीक भी हो जाएगा, क्योंकि उसके पास तुम जो हो। और रही मेरी बात, तो इस वक्त राशिद को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। सोया, तुम्हें पता है ना कि गर्म कपड़े कहाँ पड़े हैं? बेटा, सर्दियाँ शुरू होने वाली है, ध्यान रखना। और हाँ, मुझे याद आया, हसद के कमरे का ना गीजर खराब है, उसे ठीक करवा लेना। और सुनो, प्लीज कोई ऐसी वैसी डाइट मत करना, खाने का पूरा ध्यान रखना बेटा। और हाँ, मुझे याद आया, ऊपर के कमरे में ना वो सील पुप्पी, संभालिए। रोइए पुप्पी। जोया, जोया, मैं ये क्या कर रही हूँ? जोया, मैं ये क्या कर रही हूँ? अपने बच्चों के साथ मिलके मैंने ये घरौंदा बनाया,
ये प्यारी सी दुनिया बसाई अपनी, और आज मैं इसे छोड़कर जा रही हूँ। मैं इन सबको छोड़ के जा रही हूँ, मैं सबको छोड़ के जा रही हूँ। कैसी माँ हूँ मैं, कैसी माँ हूँ मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ ना, गलती कर रही हूँ ना मैं। आप जाना नहीं चाहती पुप्पी? तो यार, जब इंसान कोई फैसला लेता है ना, तब उसे नहीं पता होता, लेकिन जब फैसले पे अमल करने का वक्त आता है, तब जहन में हजारों सवाल कौंधते हैं। मेरे साथ भी यही हो रहा है। मेरे जहन में भी हजारों सवाल आ रहे हैं कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है कि नहीं है, गलत है, सही है। मेरे इस फैसले से मेरे असद को कितनी चोट पहुंचेगी सोया। देखिए पुप्पी, प्लीज संभालिए अपने आप को। मैं मानती हूँ कि आपके इस फैसले से मिस्टर खान को चोट पहुंचेगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इस वजह से आप अपना फैसला बदल दें। पुप्पी, आप सारी उम्र अपने बच्चों के लिए तो जी हैं, और अगर आज आप अपनी जिंदगी में से अपने खुद के लिए कुछ मांग रही हैं तो उसमें क्या गलत है? प्लीज अब वो कीजिए जो आपका दिल कह रहा है। मैं मिस्टर खान को संभाल लूंगी, समझा लूंगी उन्हें। लेकिन मेरे इस फैसले से एक शख्स और है जिसे बहुत चोट पहुंचेगी, और वो है शिरीन। हमारा तलाक नहीं हुआ है। राशा, आपका तलाक नहीं हुआ है, और इतनी बड़ी बात आपने मुझे बताई नहीं इतने साल। शिरीन, मेरी बात सुनो शिरीन। कहने को क्या रह गया? शिरीन प्लीज रुको। शिरीन प्लीज मेरी बात सुनो। ठीक है, नहीं जाती, रुक जाती हूँ। दिलशाद को मत लाइए। ऐसा कर सकेंगे आप? छोड़िए मुझे, छोड़िए। अयान, चलिए बेटा। मेरी बात सुनो। शिरीन, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।